दोस्तों, सुबह उठकर आईने में देखना और एक नया पिंपल नोटिस करना, ये दोस्तों हम में से बहुत से लोगों के लिए एक डेली प्रॉब्लम बन चुका है। और इस एक्ने, पिंपल्स या फिर डल स्किन को ठीक करने के लिए लोग सालों से एक नाम पर भरोसा करते आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ साफी सिरप की। पर क्या सच में ये एक जादुई सिरप है ग्लोइंग स्किन के लिए, जो कि आपका खून साफ कर देगा? एक फार्मासिस्ट होने के नाते आज मैं आपके सामने इसके रियल इफेक्ट्स को भी साइंटिफिकली डिकोड करूंगा। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक ऐसी कॉमन मिस्टेक है जो 90% लोग इसे पीते वक्त करते हैं, जिसके चक्कर में स्किन ठीक होने की बजाय उन्हें उल्टा साइड इफेक्ट्स भी झेलने पड़ सकते हैं। सो वो मिस्टेक क्या है और उससे भी कैसे बचें, सब आगे वीडियो में आपको क्लियर करूंगा। तो चलिए सबसे पहले इसके रियल यूज का सच समझते हैं। दोस्तों, साफी एक्चुअली कोई नॉर्मल सिरप नहीं है, बल्कि ये दोस्तों एक यूनानी मेडिसिन है जिसे हमदर्द ब्रांड बनाता है। एंड मार्केट में ये एक बहुत ही पॉपुलर ब्लड प्यूरिफायर के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो मेन काम होता है वो एक्ने, पिंपल्स एंड स्किन ब्लेमिशेस यानी कि दाग धब्बे और माइल्ड कॉन्स्टिपेशन यानी कि हल्की कब्ज को ठीक करने के लिए किया जाता है। पर दोस्तों ये हमारी बॉडी के अंदर जाकर आखिर काम कैसे करता है, इसको समझने के लिए इसके इंग्रेडिएंट्स को देखते हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों नीम है, तुलसी है, चिरायता है और सेना जैसे नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स होते हैं। ठीक है, एंड इसे आप एक तरीके से बॉडी का इंटरनल फिल्टर सिस्टम भी समझ सकते हैं। नीम और तुलसी में स्ट्रॉन्ग एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, जो कि ब्लड में टॉक्सिन्स को फिल्टर करने में हेल्प करती है। साथ ही इसमें जो सेना है वो आपके पेट को साफ करता है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मेडिकल साइंस और एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं कि द गट स्किन कनेक्शन बिल्कुल ही रियल है। यानी कि दोस्तों अगर आपका पेट अंदर से ठीक से साफ होगा तो बाहर आपकी स्किन पर ग्लो अपने आप ही आने लगेगा। लेकिन सवाल ये है, यहाँ ग्लो आने में कितना टाइम लगता है? देखिए, ये कोई जादू नहीं है जो रातों रात असर दिखा दे। ठीक है, इसका प्रॉपर रिजल्ट दिखने में अक्सर 2 से 4 हफ्ते का वक्त भी लग सकता है। और यहीं पर लोग पेशेंस खो देते हैं और एक ऐसा रिस्क ले लेते हैं जिसे अपन फार्मेसी की लैंग्वेज में डोजिंग एरर भी कहते हैं। देखो दोस्तों, मेडिकल फील्ड का एक उसूल आप हमेशा याद रखिए, मेडिसिन जब भी लिक्विड या फिर आईवी इंजेक्शंस फॉर्म में आती है तो दोस्तों उनमें डोजिंग एरर का रिस्क सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, आईवी इंजेक्शन तो स्ट्रिक्टली सिर्फ हेल्थ केयर प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बने होते हैं। ठीक है, और दोस्तों उन्हें सेल्फ यूज अपने को बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन दोस्तों सिरप में ओरल डोज होने के बावजूद भी साफी में एग्जैक्ट डोज नापना उतना ही क्रूशियल होता है। तो दोस्तों इसे नापने का सही तरीका क्या है? दोस्तों अक्सर लोग जल्दी में जो अपने घर की नॉर्मल चम्मच होती है, जो किचन की स्पून होती है, ठीक है, उसी से सिरप को पी लेते हैं। तो दोस्तों ये एक बहुत ही बड़ी मेजरमेंट एरर है। ठीक है, ये इस बात का आप हमेशा ध्यान में रखें, क्योंकि दोस्तों हर घर की स्पून यानी कि जो चम्मच होता है उसका साइज अलग अलग होता है। ठीक है, कोई फिक्स साइज तो होता नहीं है। इसीलिए हमेशा दोस्तों बोतल के ऊपर आने वाले जो मेजरिंग कप होता है, ठीक है, उसी का अपने को यूज़ करना चाहिए। ठीक है, ताकि बॉडी में एग्जैक्ट एमएल अपनी बॉडी के अंदर जाए। साथ ही दोस्तों बच्चों और बड़ों की जो डोज होती है वो उनकी एज और कंडीशंस के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। ठीक है, इसीलिए अपने फार्मासिस्ट या फिर डॉक्टर से ही अपनी डोज को आप फिक्स करें। लेकिन दोस्तों अगर गलत चम्मच के चक्कर में या फिर जल्दी रिजल्ट पाने के लिए किसी ने डबल डोज पी ली तो फिर वहाँ पर बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी? आइए इसके साइड इफेक्ट्स को भी समझते हैं। तो दोस्तों अगर इसकी डोज ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो इसमें मौजूद जो सेना होता है वो बॉडी को ओवर ड्राइव में भी डाल सकता है। ठीक है, इसकी वजह से फिर आपको लूज मोशन से, ठीक है, माइल्ड स्टोमक क्रैम्प से यानी कि पेट में मरोड़ आना या फिर नौशिया यानी कि उल्टी जैसा फील भी हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग मदर को भी इसे जनरली अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, या फिर सिर्फ डॉक्टर से स्ट्रिक्टली पूछकर अपने को लेना चाहिए। साथ ही जो लोग डायबिटिक है, ठीक है, उन्हें भी थोड़ा सा सावधानी रखनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर सिरप का जो बेस होता है वो शुगर का बना होता है। पर दोस्तों वैसे घबराने की बात नहीं है, सही डोज और गाइडेंस के साथ में चीज़ें सारी कंट्रोल में रहती है। अब दवा तो समझ ली, पर इसको स्टोर कैसे करें? तो बोतल खोलने के बाद में इसे अपने को हमेशा रूम टेम्परेचर पर रखना ही सेफ है। इसे फ्रिज में रखने की दोस्तों ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, बस दोस्तों ध्यान रहे कि इस पर जो डायरेक्ट सनलाइट है यानी कि जो डायरेक्ट धूप है वो दोस्तों कभी भी ना पड़े। और दोस्तों एक छोटी पर इम्पोर्टेंट टिप आप हमेशा याद रखिए। ठीक है, हर बार दोस्तों सिरप को यूज़ करने से पहले बोतल को अच्छे से सेक कर ले। ठीक है, यानी कि बोतल को अच्छे से पूरा प्रॉपरली मिक्स कर ले। ठीक है, ताकि दोस्तों जो भी सारे नेचुरल हर्बल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ठीक है, वो प्रॉपरली मिक्स हो जाएंगे। अब दोस्तों आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जिसका मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में जिक्र किया था कि वो कॉमन मिस्टेक क्या है।
तो दोस्तों वो सबसे बड़ी गलती है इसको डायरेक्ट बिना पानी मिलाए पी लेना और जल्दी निखरी हुई त्वचा पाने के चक्कर में डोज को डबल कर देना। ऐसा करना दोस्तों एक मेडिकल रिस्क है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों इससे जो आपका पेट है वो भी बुरी तरीके से खराब हो सकता है। इसीलिए दोस्तों इसे हमेशा प्रिस्क्राइब्ड ml यानी कि आपको डॉक्टर ने जैसे बताया ठीक वैसे ही उसी हिसाब से 1 गिलास पानी के अंदर डाइल्यूट करके यानी कि मिक्स करके ही पीना चाहिए। और हाँ दोस्तों, कोई भी सिरप अपने आप में 100% कंप्लीट क्योर नहीं होता है, ठीक है। अगर आपको सेवर या फिर क्रोनिक माने कि लंबे समय से एक्ने की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो दोस्तों हमेशा एक डर्मेटोलॉजिस्ट या फिर अपने डॉक्टर से आप कंसल्ट जरूर करें, ठीक है। खुद से दोस्तों सेल्फ यूज अपने को कभी भी मेडिसिन का नहीं करना है। एंड दोस्तों अगर आपको आज इस वीडियो से कोई जेन्युइन वेरीफाइड मेडिकल नॉलेज मिली हो, ठीक है, तो अपने चैनल विपुल हेल्थ डिकोड को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है, ताकि ऐसी ही प्रैक्टिकल हेल्थ वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। लेकिन रुकिए, ये नॉलेज अभी भी थोड़ी सी अधूरी है, ठीक है। साफी सिरप और ब्लड प्यूरिफिकेशन के बारे में तो आप जान गए, लेकिन दोस्तों खून साफ तभी होता है जब आपकी बॉडी का मेन फिल्टर यानी कि जो आपका लीवर है वो सही से काम करे। तो अगर आपका लीवर ही सुस्त है तो फिर कोई भी स्किन सिरप भी असर वहां पर नहीं करेगा। सो दोस्तों लीवर को डिटॉक्स करने और उसको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक ट्रस्टेड ऑप्शन है, ठीक है, जिसका नाम है लीव 52 सिरप। सो ये लीव 52 आपके डैमेज लीवर सेल्स को आखिर रिपेयर कैसे करता है। सो दोस्तों इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, और उसका लिंक मैंने पिन कमेंट में और यहाँ पर एंड स्क्रीन कार्ड पर भी ऑलरेडी दे दिया है। सो बस आप लिंक पर क्लिक कीजिए और सीधा उस वीडियो तक पहुंच जाइए, मैं आपका वहीं पे इंतजार कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू।